हेलो एंड वेलकम टू इन्वेस्टमेंट पे चर्चा। मैं हूं नवीन सोनी। आज हम बात करेंगे क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है तो आपको कौन सी ऐसी टॉप 5 चीजें हैं जो कि करनी चाहिए, और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्वाति हैं बी वेल्थी से। स्वाति, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you for having me, Naveen. चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली चीज के बारे में। क्या ऐसी पहली चीज है जो कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो तो आपको तुरंत कर लेनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले आई थिंक किसी भी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में हमें अपने गोल्स को रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कुछ गोल्स हमारे तय होते हैं नवीन, जैसे बच्चों की पढ़ाई, आप उसमें कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं कर पाएंगे, उसको हम आगे पीछे भी लेकर नहीं जा सकते। लेकिन कुछ गोल्स को लेकर हमारा मन बदल सकता है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ दिनों पहले मैं एक मेडिटेशन शिविर में थी, 10 दिनों की। जब 10वें दिन हमें बात करने की इजाजत मिली तो आई वॉज लिसनिंग टू पीपल अराउंड मी, दे वर लाइक नॉट मेनी पीपल, वुमेन स्पेशली। तो ये कह रही थी कि यहाँ आकर समझ में आया कि जिंदगी में, असल जिंदगी में क्या चाहिए। अब मैं किसी के लिए, किसी को खुश करने के लिए कुछ नहीं करूंगी। मैं किसी को खुश करने के लिए शादी नहीं करूंगी और गाड़ी नहीं खरीदूंगी और घर नहीं खरीदूंगी। हम्म। कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि आपको किसी मेडिटेशन वगैरह कैंप में जाके रिव्यू करने की जरूरत है, लेकिन सबके अपने अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, राइट। हो हम्म। सकता है नौकरी बदल, सैलरी आपकी आगे पीछे हुई हो, लक्ष्य का टारगेट कम ज्यादा करना हो, जो रकम लक्ष्य के लिए सोची थी उस रकम में कोई चेंज हो गया हो। मान लो गाड़ी खरीदनी थी लेकिन इनपुट कॉस्ट बढ़ गया तो गाड़ी की कीमतें बढ़ गई हैं। तो हम्म। रिव्यू करने से मालूम होगा कि आप कहाँ पर है, आपका लक्ष्य कहाँ पर है, और उसमें और कितना कम या ज्यादा निवेश करना है। हम्म। ये भी हो सकता है कुछ नए गोल्स जोड़ने में। तो हम्म। कुछ भी चेंजेस करने, जब तक कि आप रिव्यू नहीं करेंगे तब तक आपको मालूम नहीं होगा। और आई थिंक नया फाइनेंशियल ईयर एक सही वक्त है अपने पैसे से जुड़े जो फैसले आपके होते हैं उनको एक बार चेक करने के। इन्वेस्टमेंट तो एक बात है, लेकिन ये कहा जाता है कि सावधानी और सुरक्षा वो भी जरूरी है। तो प्रोटेक्शन के बारे में आप क्या कहेंगी? फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो तो वहां पर भी कुछ ध्यान दिया जाए। आई थिंक किसी भी निवेश को शुरू करने के पहले आपका वो प्रोटेक्शन वाला जो पार्ट है ना, वो एकदम अपनी जगह पुख्ता होना चाहिए, और इसको तो रिव्यू करना बहुत ही जरूरी है। राइट। हो सकता है बहुत दफा ये होता है कि कुछ नई जिम्मेदारी आ जाती है जिंदगी में नवीन हमारी, हम्म। तो शायद कवर बढ़ाने की, टर्म प्लान का जो कवर है वो बढ़ाने की जरूरत पड़ जाए। तो वैसे ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस में भी देखना होगा, हर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में एक बार चेक कर लें कि क्या हेल्थ कवर सफिशिएंट है कि नहीं है। हम्म। अगर नहीं है तो सही वक्त है, आप उसको या तो नया कवर लीजिए बढ़ा हुआ, या फिर उसको टॉपअप या फिर सुपर टॉपअप से बढ़ाइए। और आई थिंक आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिव्यू करना, भले ही एक बार को मिस कर जाए, मैं सलाह नहीं दे रही हूँ ये, लेकिन हाँ। भले ही वो एक टूट जाए, लेकिन आई थिंक अपने इंश्योरेंस कवर्स को, अपने रिस्क को चेक करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो उम्मीदें भी बंधी होती हैं, इंक्रीमेंट की, बोनस की। उसके बारे में क्या कदम उठाने चाहिए नए फाइनेंशियल ईयर के साथ? देखिए, अब मेरे पास कहानियां बड़ी होती है नवीन। हाँ तो हाँ। अभी एक फोन आया एक बहुत ही करीबी दोस्त का कि हम्म। बहुत अच्छा सा बड़ा सा बोनस मिला है, तो अब क्या अरे, किया जाए। सबको मिले। अरे वो सबको मिले, भगवान करे। लेकिन सबको मिला तो खुशी तो बहुत है, लेकिन उलझन ये हो रही है कि इसको अब डिप्लॉय कैसे करें उस पैसे को। राइट। लोन लिया तो अब ये कि घर के लोन का पार्ट पेमेंट करना सही होगा। गाड़ी उनकी थोड़ी सी पुरानी पुरानी है, तो उनको है कि गाड़ी अपग्रेड कर ले या फिर उसको इन्वेस्ट कर ले, क्योंकि बैंक अकाउंट में रहेगा पैसा तो जाहिर सी बात है वो खर्चे अपने आप पैसा ही ढूंढ लेता है, कोई ना कोई वजह खर्च होने के लिए। ये सही कहा तो आपने। मुझे उस चीज को आपको चेक करना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे लगता है कि कर्ज अगर सर पर किसी भी तरह का है, हम्म। उस कर्ज को बहुत जरूरी है, जल्दी से जल्दी। लोग बहुत सारे फायदे गिनाते हैं होम लोन के या फिर बाकी तमाम तरह के लोन्स के। मुझे लगता है कि कर्ज एंड ऑफ द डे कर्ज है, और उसको अपने सर पे ना रखे तो बेहतर है, उसको जितनी जल्दी हो सके चुका दीजिए। इमरजेंसी फंड, बहुत लोग कहते हैं कि हाँ है मेरे पास 2 महीने का, 3 महीने का। आई थिंक हाई टाइम फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में देख लीजिए कि आपके पास अगले 6-8 महीने के खर्चे के बराबर पैसे हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको जो बोनस मिल रहा है उसका एक बार इमरजेंसी फंड को पूरा करने में भी लगा सकते हैं। और आज जब सिनेरियो ऐसा है कि जॉब लॉसेस बहुत हो रहे हैं, और पता नहीं, आप अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, आप कंपनी में स्टार परफॉर्मर भी थे, तो भी आपको जी, जॉब से हाथ धोना पड़ा। तो ऐसे सिनेरियो में जो आपने कहा है कि बोनस मिलता है, तो उससे एक अपना
इमरजेंसी फंड या फिर प्रोटेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, कुछ पैसे अपने लिए जरूर रखिए इंजॉय करने के लिए। एक मैं कहीं बहुत अच्छी सेइंग पढ़ रहा था, उसमें ये था कि लाइफ में आप कुछ ओन नहीं करते एक्सेप्ट फॉर द मोमेंट्स दैट यू लिव। सो आई फर्मली बिलीव इन दैट। तो आगे बढ़ते हैं। ये साल जो है बहुत यूनिक है, क्योंकि टैक्स रिजीम में जो कुछ चेंजेस कुछ साल पहले लाए गए थे, अब उनमें भी एक बड़ा बदलाव ये किया जा रहा है कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो है वो नए वाला हो जाएगा। और यही टाइम है जब आपको चुनना भी चाहिए कि भाई आप कौन सी टैक्स रिजीम के साथ आगे बढ़ना पसंद करेंगे। फर्क हमको मालूम है, नए टैक्स रिजीम में हमारे पास एटीसी वाला जो बेनिफिट है वो सब नहीं मिलता, पुराने में मिलता है। तो आपको इसी वक्त एक बार बैठ के जरा कैलकुलेट करें कि कौन से टैक्स रिजीम में आपका टैक्स आउटगो कम हो रहा है, उसके हिसाब से रिजीम चुने। अगर आप पुराना चुनते हैं तो आपको फिर अपनी जो एटीसी के तहत पैसे कहाँ निवेश करेंगे, वो टैक्स प्लानिंग जिसको हम कहते हैं, हालांकि ये पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा होता है, उसको भी आपको देखना होगा। लास्टली, ये एक नया फाइनेंशियल ईयर शुरू ही नहीं हुआ, बल्कि पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है उसके क्लोजर का भी टाइम है। आपको रिटर्न जी। फाइल करने हैं या फिर जो भी दूसरा पेपर वर्क करना है, तो उसमें क्या प्रिपरेशंस की आप सलाह देंगी? देखिए, बहुत नॉर्मल हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे सीए मांगते हैं ना हमसे कि भाई सारे बैंक स्टेटमेंट दे दो हमको निकाल के, बैंक का जो इंटरेस्ट स्टेटमेंट है वो दे दो, म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट दे दो। वो सारे डॉक्यूमेंट्स कहीं एक जगह, हमेशा नॉर्मली हम लोग की आदत ही नहीं होती कि हम हार्ड कॉपी निकाल के फाइल में करके रखें, या फिर सॉफ्ट कॉपी भी एक जगह रखें। सोचते हैं हम निकाल लेंगे जब आएगा, तो जब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड के हिसाब से, और जब आता है तो उसके बाद आप ढूंढना शुरू करते हैं, फिर आपको मालूम चलता है कि अच्छा यहाँ से ऐसे नहीं निकल रहा है, यहाँ का सिस्टम चेंज हो गया है, अब इसको मंगवाने में मुझे वक्त लगेगा। तो अभी से ही शुरू, जब रिटर्न फाइल करना ही है कुछ दिनों में, तो आप इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? चलिए, तो ये टॉप 5 चीजें थी जो आपको जाननी चाहिए और जो आपको करनी चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर, जो कि जैसे अभी भी स्टार्ट हुआ है। स्वाति, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन इन्वेस्टमेंट पे चर्चा। थैंक यू फॉर हैविंग मी नवीन, इट वाज अ प्लेजर। तो आज के शो को यहीं वाइंड अप करते हैं। दिस इज नवीन सोनी, योर होस्ट, सेइंग बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। An investor education and awareness initiative by Aditya Birla Sun Life Mutual Fund. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। स्कीम संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।